गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंप्यूटर थ्योरी करवाने जा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, आज हम इसके जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो कि 5 है। इसे मैं एक्सप्लेन पूरा करके आपको बताऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने जन्म से लेकर आज तक विकास कर रहा है। इस दौरान कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ पहुंचा है और वह कमरे को छोड़कर हाथ में आ बैठा है। यह उन्नति उसने पिछले 70 से 80 सालों में पाई है। ओके, पहले आपने देखा होगा एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था जिसको हम यूज़ करते थे, बट आजकल क्या हुआ, आजकल लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन है, इसमें भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर की इस विकास अवधि को कंप्यूटर जनरेशन्स इन हिंदी कहा जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव आता है, उसी के अनुसार कंप्यूटर जनरेशन्स का निर्धारण कर दिया गया। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर निर्धारित की जा चुकी है। ओके, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 से मानी गई है, क्योंकि इस समय 2 महान लोग जेपी इकर्ट तथा जेडब्ल्यू मेओची ने वैक्यूम ट्यूब पर आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ओके, पंच कार्ड, पेपर टैप तथा मैग्नेटिक टैप को इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में था और मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं। ओके, फर्स्ट है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। सेकंड, भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल। पंच कार्डों, इनपुट एवं आउटपुट के लिए प्रयोग। आकार बहुत बड़ा और वजनी। मशीनी भाषा का प्रयोग। एसी की ज़रूरत। बहुत महंगे और विश्वसनीय नहीं। लगातार रख रखाव की ज़रूरत। ओके, उस टाइम क्या होता था कि जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं थी, उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होता था ये, और भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ओके, आकार जो इसका जो आकार था वो बहुत ही बड़ा था और मशीनी भाषा का प्रयोग करता था ये। और इसकी कीमत क्या थी, बहुत महंगे और विश्वसनीय नहीं। लगातार रख रखाव की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम। कौन कौन से कंप्यूटर होते थे उस टाइम जब प्रथम पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर? तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ADVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की समयावधि 1956 से लेके 63 मानी गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकले ने किया था। अब कंप्यूटर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा और वे असेंबली एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगे तथा उनमें
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की समयावधि 1964 से लेके 71 मानी गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। आईसी का आविष्कार एक इंजीनियर जैक किलबाए ने किया था। एक अकेली आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स समाहित थे। आईसी के आविष्कार ने कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा कर दिया। अब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंचा सकते थे और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल में और सुधार हुआ। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से मानी गई है और 1980 तक का समय चौथी पीढ़ी के लिए माना गया है। इस दौरान आईसी को और अधिक विकसित किया गया है। इस समय की आईसीएस में लगभग कार्य क्षमता ट्रांजिस्टरों के बराबर थी। 30,000 ट्रांजिस्टर्स के बराबर थी। इन आईसीएस को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। इस तकनीक ने माइक्रो कंप्यूटर का नींव पड़ी क्योंकि इस समय माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगे थे। यह समय कंप्यूटर क्रांति लेकर आया और कंप्यूटर आम इंसान तक पहुंचा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर चलते थे और इस समय जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास हुआ और विंडोज़ मैकओएस का निर्माण हुआ। इसी समय में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां की शुरुआत हुई और आज ये वर्तमान है। ओके, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषताएं। वीएलएसआई बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जीयूआई बेस्ड ओएस का इस्तेमाल, अधिक तेज़, भरोसेमंद और शुद्ध, आकार में बहुत छोटे और हल्के, इंटरनेट का इस्तेमाल, आम इंसान तक पहुंचा, एसी की ज़रूरत नहीं, फ़ैन का इस्तेमाल, C++ नेट जैसी भाषाओं का इस्तेमाल, कम खर्चीले। चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम। IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, मैकिन्टोश PCS। ओके, लास्ट है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। आप जिस डिवाइस पर इस लेसन को पढ़ रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। पांचवी पीढ़ी की समयावधि 1980 से आज तक मानी गई है। इस कालखंड के कंप्यूटरों में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, जिससे ये बहुत तेज़ और छोटे हो गए क्योंकि यूएलएसआई बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को हम इंसानों की तरह सोचने लायक बनाया जा रहा है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स आदि तकनीकों का लगातार विकास और प्रयोग किया जा रहा है। आज के कंप्यूटर एक हाथ घड़ी के आकार का होता है और कम खर्चीला भी है, जिस लगभग हर इंसान खरीद सकता है। आज कंप्यूटर दुनिया के हर इंसान तक किसी न किसी रूप में पहुंच चुका है। ओके, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। यूएलएसआई बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, हल्के, सस्ते, भरोसेमंद और तेज़, अधिक शुद्ध, इस्तेमाल में आसान, जीयूआई आधारित ओएस का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया, टच स्क्रीन, वेब, वॉइस कंट्रोल का प्रयोग, ना के बराबर खर्च, ऊर्जा के कम इस्तेमाल, C++, जावा, नेट, ASP का इस्तेमाल, कृत्रिम बुद्धि का विकास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास। ओके,
5वीं पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम कौन कौन से देखो। डेस्कटॉप पीसीएस, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, नोटबुक बुक्स, अल्ट्राबुक्स, क्रोमबुक्स एंड आईफोन। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।